गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर चल रहा है। इसमें जो अपन अपन अभी तक अपन ने बहुत सारे प्रोग्राम्स अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम अपना जो रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपना जो प्रोग्राम्स है न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल देखा जाए तो अपने पास 7th जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो न्यूट्रिशन के लिए जो 7 प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किए थे, जो न्यूट्रिशन सप्लाई के लिए जो न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड किए, स्कूल के अंदर प्रोवाइड किए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, लैक्टेशन मदर के लिए, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इन्होंने क्या किया। जहाँ पर कोई डिजीज माल न्यूट्रिशन की बीमारी हो तो वहाँ पर सप्लाई करने के लिए, जहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी तो वहाँ पर, जहाँ पर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो वहाँ पर, तो अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग मतलब इंप्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स बनाए गए इंडिया के अंदर। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो अपन एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, तो इसमें फर्स्ट देखते हैं अपन जो प्रोग्राम्स है इंडिया के अंदर, जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स इन इंडिया के अंदर जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो अपन डिस्कस करते हैं विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस मतलब विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी हो रही है उसको पहले से ही क्या करना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर्ली सप्लाई हो, मतलब अच्छे से क्या करें कंडीशन, मतलब जो न्यूट्रिशन है जो प्रॉपर्ली एक तरीके से क्लीन या न्यूट्रिशन सप्लाई ज़्यादा प्रोटीन के अंदर मात्रा के अंदर हो, जिससे क्या है कि विटामिन ए की कमी ना हो। तो ये मेन जो फोकस है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम में, मतलब जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, उसकी डेफिशिएंसी ना हो, उसके लिए इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर इन्होंने इंक्लूड किया है। इस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया है, उस तरीके का न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है जिसमें ऐसे कंटेंट्स हों, ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे विटामिन है जिसके कारण जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो। तो इसके अंदर देखिए, द प्रोग्राम इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सिंगल मैसिव डोज ऑफ विटामिन ए। ये प्रोग्राम है, इसके अंदर केवल बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिलाया गया है, विटामिन ए की डोज मिलाई गई है। ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। द प्रोग्राम इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सिंगल डोज होती है एक विटामिन ए की, जो होती है कंटेनिंग द 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ओरली दिया जाता है एंड ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, जितने भी 5 साल के बच्चे हैं उनको ओरली 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की डोज दी जाती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, क्यों, विटामिन ए डेफिशिएंसी की कमी ना हो। तो एक तरीके से इस प्रोग्राम न्यूट्रिशन प्रोग्राम ने इन्होंने क्या किया, वैक्सीन के अंदर क्या किया इन्होंने, वैक्सीन के अंदर विटामिन ए की वैक्सीन इन्होंने स्टार्ट कर दी। जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, जो अंडर 5 ईयर वाले चिल्ड्रन हैं उनको ओरली विटामिन ए की डोज दी जाती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 मंथ के अंदर। कितने के अंदर, एवरी 6 मंथ के अंदर। तो ये विटामिन ए प्रोफाइल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कम करने के लिए इन्होंने ये डोज स्टार्ट की। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1917 के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। तो द प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 1970। ये प्रोग्राम 1970 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो ये अपन ने देख लिया कि विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के अंदर देखा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए इन्होंने डोज स्टार्ट की थी 1970 के अंदर। इन्होंने ये स्टार्ट किया था, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल एनीमिया। मतलब न्यूट्रिशन के कारण अगर कोई एनीमिया की कंडीशन हो रही है उसको क्या करना है, प्रोफाइलैक्सिस करना है। मतलब कोई न्यूट्रिशन, मतलब प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर्ली आयरन नहीं ले पा रहा है, तो उसकी कमी के कारण एनीमिया की कंडीशन हो रही है। एनीमिया की कंडीशन को दूर करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है या कुछ मेडिसिन स्टार्ट किए हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे, जो आप बोल सकते हैं पीएससी पे, सीएससी पे जो अवेलेबल हो सके। तो एनीमिया, आयरन की कमी हो गई, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, तो आयरन की डेफिशिएंसी आयरन सप्लीमेंट देना स्टार्ट करते हैं या फिर उसके लिए न्यूट्रिशन बताते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। वैसी कंडीशन के लिए प्रोफाइलिक्स अगेंस्ट न्यूट्रिशन एनीमिया के प्रोग्राम के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर
प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन एनीमिया वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 4th 5-year प्लान। जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो प्रिवेंशन, जो न्यूट्रिशन जो प्रोग्राम है वो प्रिवेंट करने के लिए, न्यूट्रिशन एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। जो 5-year प्लान है वो आप फाइनल ईयर की क्लास में आप कम्युनिटी के अंदर देखेंगे। 5-year प्लान बहुत सारे 5-year प्लान है, उनके बारे में आप डिस्कस करें। जो 5-year प्लान के अंदर जो 4th वाला है वो उस वाला जो 4th वाला है वो सब न्यूट्रिशन एनीमिया से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो न्यूट्रिशन की कमी को दूर करे जिससे एनीमिया की कंडीशन ना हो। तो ये प्रोग्राम के प्रिवेंशन करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रोग्राम को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान के टाइम पे किया गया था। तो द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन। इस प्रोग्राम में सबसे मेन, इस प्रोग्राम में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट को प्रोवाइड की जाती है, जो प्रेग्नेंट प्रोवाइड की जाती है। आयरन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, तो आयरन को मतलब एक तरीके से प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए आयरन की टैबलेट। फोलिक एसिड अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो मान लो बच्चे की जो हेल्थ, बच्चे की जो ग्रोथ है, जो अंदर बेबी की जो बोलते हैं एक तरीके से ना ब्रेन डेवलप अच्छे से हो जाए, ब्रेन प्रॉपरली ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे। तो क्योंकि अगर फोलिक एसिड की मान लो टैबलेट इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर बच्चे अगर मान लो फोलिक एसिड या आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कारण बच्चे में क्या हो जाते हैं, स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन होना स्टार्ट हो सकती है। बच्चे के अंदर स्पाइना बाइफिडा कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो सकता है, जिस कारण क्या होती है फोलिक एसिड टैबलेट प्रोवाइड की जाती है। तो फोलिक एसिड टैबलेट टू प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है। एंड यंग चिल्ड्रन 1 to 12 ईयर वाले एज वाले बच्चे होते हैं, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ करने के लिए प्रॉपरली अच्छे से, उसके लिए कौन सी टैबलेट देते हैं, फोलिक एसिड दिया जाता है या आयरन की सप्लीमेंट भी दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम में क्या किया था, इस प्रोग्राम में यही था कि प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड एंड आयरन की मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या होती है न्यूट्रिशन एनीमिया की कंडीशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड वन अपन देखते हैं, सी जो कौन सा जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, थर्ड वन अपन देखते हैं इसमें कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जो कंट्रोल ऑफ आयोडेंसी, तो कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के अंदर कौन सा है, जो आयोडीन की कमी के कारण, जो आयोडीन की कमी के कारण उनको जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे गोइटर हो रहा है, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, किस तरीके से किया जाए, वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी, पहले कि जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है उसमें कि आयोडीन डेफिशिएंसी इज़ द वर्ल्ड सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट कोज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्रेन डैमेज एंड मेंटल रिटार्डेशन। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो अगर ये वर्ल्ड में एक ऐसी मतलब एक तरीके से मोस्ट कॉमन कोज है जिसको प्रिवेंट कर, ये क्या करता है, ब्रेन को डैमेज एंड मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन कर सकता है, जिसके कारण क्या आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण बहुत ज़्यादा, जिसको प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनको प्रिवेंट करने के लिए उस चीज़ को इन्होंने सप्लीमेंट स्टार्ट किया या आयोडीन इन्होंने सप्लाई करना स्टार्ट किया। इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए मतलब एक तरीके से इसको रिड्यूस करने के लिए इन्होंने कुछ के एम्स है, कुछ इनके क्या है, इनके पर्पज़ है, वो इस प्रोग्राम के अंदर अपन देखते हैं। तो इसके अंदर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोइटर एंडेमिक area so as to supply iodized salt instead to common salt to them। इनका ऑब्जेक्टिव ये है, इनका जो कंट्रोल ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इस प्रोग्राम में इनका ये ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफिकेशन करना है कि गोइटर कहाँ हो रहा है। गोइटर एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक तीन चीज़ देखी होगी आपने, एक होता है इपीडेमिक, एक होता है पैंडेमिक और एक होता है एंडेमिक। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये क्या होता है, इपीडेमिक क्या होता है, इपीडेमिक क्या होता है, एक बहुत सारे लोगों के अंदर एक साथ एक टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों में फैल जाता है, एक कम्युनिटी के अंदर फैलता है, कम्युनिटीज़ के अंदर फैल जाता है, कम्युनिटी से फैल कर क्या होता है, पूरी कंट्री से दूसरे के अंदर जाने की चांसेस, ट्रांसफर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से मल्टीप्लिकेशन होता है एकदम मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, चौथी में, ऐसे कंट्री में फैलता हुआ चला जाता है, वो होता है पैंडेमिक। पहले तो इपीडेमिक होता है, इपीडेमिक से क्या होता है, पैंडेमिक के अंदर चला जाता है। पर एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक जो होता है एक पर्टिकुलर पीपुल या पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रीजन
जैसे बोल सकते हैं अपन कि एक रीजन, एक बोल सकते हैं एक तरीके से एक एरिया, उस एरिया के अंदर एंडेमिक एरियाज, मतलब एक बोलते हैं एंडेमिक एरिया मतलब एक एरिया है, एक ग्रुप है एक तरीके से, वहाँ पर एक पर्टिकुलर रीजन बना हुआ है या पर्टिकुलर कंट्री है या पर्टिकुलर एक पीपुल है जो उसके अंदर ये वाली बीमारी हो रही है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना। गोइटर टू एरिया सो सप्लाई द आयोडाइन साल्ट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमन साल्ट टू देम। कॉमन साल्ट के बजाय, उसकी बजाय आयोडीन वाला, आयोडीन साल्ट क्या करना है उनको प्रोवाइड करना है, सप्लाई करना है। इसी प्रोग्राम का यही मतलब है कि इसका, इस ऑब्जेक्टिव का यही मतलब है, इस प्रोग्राम का ये मतलब है इस प्रोग्राम में कि पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना है गोइटर एंडेमिक एरियाज के अंदर, कौन से एरिया के अंदर फैल रहा है, कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस एरिया के अंदर आयोडीन वाला नमक बोल सकते हैं सॉल्ट प्रोवाइड कराना, किसके बजाय, जो कॉमन साल्ट प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी बजाय आयोडीन साल्ट क्या करना, प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट ये है इस प्रोग्राम के अंदर, द प्रोग्राम एम टू डिक्रीज ओवरऑल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेलेंस टू लेस देन 5% इन स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 12 ईयर ऑफ एज। इस प्रोग्राम का एम यह है कि डिक्रीज ओवरऑल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जितनी भी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है उनको क्या करना है, कम करना है। कम करके लेस देन 5% स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी स्कूल एज वाले चिल्ड्रन जो बच्चे हैं बिटवीन 6, 10, 12 ईयर के वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, 5%, उनके क्या करना है, आयोडीन डेफिशिएंसी क्या करना है 5%, प्रिविलेंस लेस देन 5% इन स्कूल ऑफ चिल्ड्रन, 5% लोगों में कम करना है। इनका एम यही कि ओवरऑल जितने भी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जहाँ पर भी हो रहे हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है, उनको क्या करना है, कम करना है। तो पहला इसमें अपन ने देखा कि ये मोस्ट कॉमन कोज है जिसके कारण होता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि गोइटर एंडेमिक एरियाज को पता लगाना और उसके अंदर आयोडीन साल्ट सप्लाई करना, किसकी बजाय, कॉमन साल्ट की बजाय। नेक्स्ट एम यही है कि डिक्रीज ओवरऑल द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ है कि अपन बोलते हैं एक्टिविटीज़ टेकन अंडर द प्रोग्राम। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़, इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है वो अपन देखते हैं। इसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो होती है सर्वे टू असेस मैग्नीट्यूड ऑफ आईडीडी, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। पहले तो क्या करना है, सर्वे करना है, टू असेस मैग्नीट्यूड, और असेस करना है कि कितनी साइज के अंदर, एक तरीके से कितनी साइज के अंदर फैला हुआ है, उसको कितने साइज तक एक तरीके से ब्रॉड हो रखा है, किस कंडीशन में हो रखी है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कितने तरह के वॉल्यूम में, एक तरीके से बोल सकते हैं अपनी कितनी साइज या बोलते हैं कितने एरिया के अंदर फैला हुआ है। तो सर्वे करके असेस करना है, पहले मैग्नीट्यूड करना है, उसको असेस करके मैग्नीट्यूड करना है, उसकी पूरे एरिया को क्या करना है, सर्वे करना है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या करता है ये, इसमें क्या एक्टिविटीज़ होती है, सप्लाई ऑफ आयोडाइज साल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट। जहाँ पर भी कॉमन साल्ट की सप्लाई हो रही है वहाँ पर आयोडीन साल्ट की सप्लाई प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट यही एक्टिविटीज़ में क्या कराई जाती है, लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ आयोडीन साल्ट। जो आयोडीन साल्ट है उसकी लेबोरेटरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि इसमें कितना आयोडीन मिक्सचर है, ये प्रॉपर्ली आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होने से के लिए इंप्रूवमेंट करने के लिए बढ़िया है, तो उसके लिए लेबोरेटरी मॉनिटरिंग होती है। एंड नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना और पब्लिसिटी करना, ये इस एक्टिव प्रोग्राम के अंदर में आती है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के जो कंट्रोल जो प्रोग्राम था कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम था, इसके अंदर अपने देखा था कि जो ऑब्जेक्टिव देख लेते और इसका एम था जो अपन देख लेते और इसके अंदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इंक्लूड की जाती है, इसके एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड करी जाती है वो अपन ने 4 देखी है। वो है सर्वे टू असेस मैग्नीट्यूड ऑफ आईडीडी, एंड नेक्स्ट है सप्लाई टू आयोडाइज्ड साल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट, नेक्स्ट है लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी। ये 4 एक्टिविटीज़ इस प्रोग्राम के अंदर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर ही कि नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो कौन सा प्रोग्राम है, वो देखते हैं स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ये क्या होता है कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए किए जाते हैं, जो नर्सिंग मदर्स होती है उनके लिए प्रोवाइड कराए थे, ये इन्होंने क्या किया, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके अंदर देखते हैं अपन, द प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1970। ये प्रोग्राम 1970 के अंदर स्टार्ट किया था फॉर न्यूट्रिशन बेनिफिट ऑफ
चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज, जितने भी 6 साल के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, नर्सिंग मदर्स हैं, उनके लिए क्या कहते हैं ये बेनिफिट के न्यूट्रिशन का बेनिफिट मिले, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, प्योर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, इनके हेल्थ स्टेटस अच्छा रहे, माल न्यूट्रिशन कंडीशन ना हो, उनके रिड्यूस करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ये प्रोग्राम 1970 के अंदर स्टार्ट किया गया था। द सप्लीमेंट्री फूड सप्लाई अबाउट 300 कैलोरी एंड 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर चाइल्ड पर डे। इन्होंने क्या किया था इस प्रोग्राम स्पेशल में, इन्होंने ऐड किया कि सप्लीमेंट्री फूड जितने जो फूड सप्लाई किया जाता है उसमें 300 कैलोरी एंड 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन क्या करना है पर डे हर बच्चे को देना है। इसके अंदर ये स्पेशल न्यूट्रिशन में ऐड किया गया था। नेक्स्ट है इसका एम क्या है, द मेन एम इस प्रोग्राम इज़ टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस एंड टारगेट ग्रुप। इनका यही है कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो इम्प्रूवमेंट है न्यूट्रिशन का, जो इम्प्रूवमेंट होता है वो, और जो माल न्यूट्रिशन कंडीशन उसको रिड्यूस करना। इनका यही कि जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, इनका परफेक्ट जो न्यूट्रिशन जो हेल्थ चेकअप है या हेल्थ स्टेटस है या न्यूट्रिशन स्टेटस है, इनका क्या हो इम्प्रूवमेंट हो। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव, यही इसका मेन एम है, किसका है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का। तो ये अपन ने देखा कि फोर्थ जो प्रोग्राम था वो था स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसके अंदर ये 1970 के अंदर स्टार्ट किया गया था। ये स्पेशली अंडर 6 ईयर वाले बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, जो नर्सिंग मदर है, उनके लिए सप्लीमेंट्री फूड जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती हैं, जो न्यूट्रिशन स्टेटस को क्या करे इम्प्रूवमेंट करे, यही इनका एम है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी के अंदर, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ठीक है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो ये भी क्या है एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो स्पेशल ये भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है जो इंडिया के अंदर इंक्लूडेड किया गया था। इसमें क्या किया था, इसमें ये था कि जो बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, द प्रोग्राम वाज स्टेट इन 1974 ऑल द बेनिफिट चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप 3 to 6 ईयर ऑफ रूरल एरियाज। जितने भी रूरल एरियाज के अंदर 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनकी बेनिफिट के लिए क्या किया था ये प्रोग्राम स्टार्टेड किया गया था। जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ये सब कुछ करके सप्लीमेंट सोशल एक तरीके से कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितनी कैलोरी होना चाहिए, वो सब कुछ प्रोवाइड कराना इन्होंने स्पेशल किस लिए किया 3 to 6 ईयर वाले जो बच्चे थे रूरल एरिया के लिए, उनकी बेनिफिट के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। स्टार्टेड वही है, द प्रोग्राम वाज स्टेट इन 1970 के अंदर स्टार्ट किया था। 4 के लिए किसके लिए द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप, किसके बेनिफिट के लिए 3 to 6 ईयर ऑफ रूरल एरियाज, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं रूरल एरियाज के लिए, उनकी बेनिफिट के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। The program is implemented through Balwadi, which is also provide the pre-primary education of these children। यह प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था थ्रू बालवाड़ी के थ्रू, ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था। विच आल्सो, ये आल्सो एक साथ और क्या भी प्रोवाइड करता है साथ साथ में कि न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता है, उनकी बेनिफिट के लिए तो प्रोवाइड करता है, बट साथ साथ में ये प्री प्राइमरी एजुकेशन भी क्या करता है बच्चों को प्रोवाइड कराता है। मतलब एजुकेशन से पहले जो एक्टिविटीज़ की जाती है, जो मनोरंजन किया जाता है, वो क्या करता है प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है कि कैसे खाना खाते हैं, कैसे रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ करवाते हैं, गेम खिलवाते हैं, रिक्रिएशन एक्टिविटी एक तरीके से मनोरंजन करने के लिए उनको एक तरीके से एक चीज़ में न्यू क्रिएटिविटी नहीं लर्न सीखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन भी क्या करते हैं प्रोवाइड कराते हैं, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड होता है। इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर यह था कि द फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड द 300 कैलोरी, वही 300 कैलोरी इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर चाइल्ड पर डे। और इसमें भी क्या कहते हैं 10 ग्राम, जैसे अपन ने पढ़ा था स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में तो क्या था वहाँ पर तो 6 ईयर के जितने भी बच्चे थे कि अपन ने देखा था उन बच्चों को सबको ये प्रोग्राम न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो प्रेग्नेंट लेडी थी और नर्सिंग मदर थी उनको मिलेगा। पर इसमें क्या है कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए सप्लाई की गई है फूड 300 कैलोरी प्रोवाइड कराना और 10 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कराना हर बच्चे के लिए पर डे के हिसाब से। दिस प्रोग्राम अंडर द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर। जो ये प्रोग्राम है ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर के अंडर में आता है। तो ये प्रोग्राम भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड होता है। ये भी बहुत बेस्ट है, रूरल एरिया के अंदर जो बच्चे होते हैं 3 to 6 ईयर वाले बच्चे उनके लिए स्पेशल ये बनाया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट जो प्रोग्राम देखते हैं अपन ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रॉड लेवल पे अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ICDS क्या होता है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इनके डिलीवरी किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। पर अपन एक बार फिर देख लेते हैं कि ICDS प्रोग्राम तुमको पता है स्टार्टेड इन द 1975 के अंदर स्टार्ट किया गया था। दिस प्रोग्राम इंक्लूड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इस प्रोग्राम के अंदर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस के लिए किया जाता है एंड आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इसके अंदर। क्यों? प्रेग्नेंट लेडी को आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया या न्यूट्रिशन की कमी ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन की फोलिक एसिड की टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसके अंदर ये होती है ये अपन ने देख लिया था कि ये चीज़ें सब प्रोवाइड किया जाता है। बेनिफिशियल ऑफ दिस प्रोग्राम में इसके अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूडेड होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर देख लीजिए। प्री स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल चिल्ड्रन से जो बिलो होते हैं, अपन मान सकते हैं प्री स्कूल, अपन देखा होगा 0 से जो 28 तक होता है वो न्यूबॉर्न बेबी होता है, 28 से 1 ईयर तक का बच्चा इन्फेंट होता है, 1 to 3 ईयर तक का बच्चा टॉडलर होता है, 3 to 6 ईयर का बच्चा जो होता है वो प्री स्कूलर चिल्ड्रन होता है। तो ये प्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए 3 to 6 ईयर वाले बच्चों के लिए। अडोलसेंट आफ्टर द 12 ईयर, अडोलसेंट जो गर्ल होती है आफ्टर 12 to 18 ईयर की जो बच्चे होते हैं उनके लिए, एंड प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए, एंड लैक्टेटिंग मदर जो आफ्टर दी जो डिलीवर हो जाता है बच्चा, जो लैक्टेटिंग मदर कहते हैं, पोस्ट पार्टम जिसे बोल सकते हैं, उस कंडीशन मदर के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, उनके एजुकेशन प्रोवाइड की, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए सप्लीमेंट अलग से दिया जाता है, वो प्रोवाइड कराना ICDS के अंदर में आता है। ये अपन ऑलरेडी अपन ब्रॉड के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लास्ट जो अपन देखते हैं वो कौन सा प्रोग्राम है, वो है मिड डे मील प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बच्चों के लिए, जब जिसे बोल सकते हैं कि लंच, एक तरीके से अपन इसको स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोला जाता है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं नॉर्मली, उनके जो वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड लंच कुछ सीखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो लंच होता है, वो जो खाना मिलता है वो मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू मिलता है, मिड डे मील प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द मिड डे मील प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज स्कूल लंच प्रोग्राम। जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको ही स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्कूल लंच प्रोग्राम? क्योंकि जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उसके अंदर जो लंच प्रोवाइड किया जाता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, वो मिड डे न्यूट्रिशन प्रोग्राम के थ्रू न्यूट्रिशन आता है, वो मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू आता है, इसलिए उसे भी क्या बोलते हैं, स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ था 1968 के अंदर थ्रू आउट द कंट्री। ये कंट्री के अंदर कब आया था, ये लॉन्च किया था 1968 के अंदर ये स्टार्ट हो गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे हैं क्या करें कि जैसे अपन को ऐसे पता लग जाता है कि यहाँ इस स्कूल के अंदर क्या होता है, एजुकेशन भी देते हैं और साथ में खाना भी देते हैं, तो बच्चों को अट्रैक्ट करना एडमिशन के लिए, स्कूल के अंदर एडमिशन हो, और जो इलिटरेट वाले बच्चे हैं, जो लिटरेसी वाले बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना, उस कंडीशन के लिए क्या करना है, मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम इज़ टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन फॉर एडमिशन। इस प्रोग्राम का ये है कि बच्चे अट्रैक्ट हो, मोर चिल्ड्रन फॉर एडमिशन के लिए आएँ टू स्कूल के अंदर, एंड रिटर्न टू देम सो दे लिटरेसी इम्प्रूवमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी ब्रॉट अबाउट। और वो क्या करें, कौन कौन से बच्चे इसके अंदर आएँ, जो अपने अट्रैक्ट होकर चिल्ड्रन बच्चे आएँ और एडमिशन लें, और वो क्या करें, उसके लिए जो लिटरेसी इंप्रूवमेंट, उसके अंदर क्या होता है, इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो। जो गरीब बच्चे होते हैं, जो अनपढ़ बच्चे होते हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट है, कैन ब्रॉट अबाउट, उसके क्या है, कुछ भी कर सके, आगे की ओर इंप्रूवमेंट कर सके, कुछ लर्न कर सकें। इस प्रोग्राम का यही ऑब्जेक्टिव है, मतलब गरीब बच्चों को या अनपढ़ बच्चों को इम्प्रूवमेंट कराना, क्योंकि जो लंच प्रोवाइड किया जाता है स्कूल एजुकेशन के अंदर साथ में, तो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम का यही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिड डे जो मील प्रोग्राम है, इसको प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी मिड डे मील प्रोग्राम के जो प्रिपरेशन करने के लिए जो गाइडलाइंस है, वो कौन सी गाइडलाइन है जिसकी ये कहता है, तो इसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले गाइडलाइन ये है कि मिड डे प्रिपरेशन करने के लिए मिड डे मील प्रोग्राम को क्या गाइडलाइन है वो देखते हैं। मील शुड बी सप्लीमेंट एंड नॉट ए सब्सटीट्यूट टू ए होम डाइट। जो खाना है वो जो शुड बी सप्लीमेंट, एक सप्लीमेंट के तो एक्स्ट्रा जो वो क्या है, एक तरीके से पूर्ण होना चाहिए कि पूरा अच्छी तरह से खाना मिला है। जैसे बोल सकते हैं अपन, दाल भी हो, चावल भी हो, चपाती भी हो, एक तरीके से पूर्ण प्रोटीन, विटामिन सब कुछ आ जाए। नॉट ए सब्सटीट्यूट ए होम डाइट, जिसके आपके घर के अंदर जो भोजन होता है उसकी तरह बिल्कुल नहीं
नहीं, उसकी तरह नहीं होना चाहिए, अलग से क्या होता है सप्लीमेंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड किलो कैलोरीज क्या होती है अलग से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलग से प्रिपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ मील शुड बी लो, जो इसकी कॉस्ट है वो क्या होती है कम होनी चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट का खाना नहीं होना चाहिए। मील शुड बी इजी टू प्रिपेयर, ऐसा खाना हो जल्दी से प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि दाल चावल क्या होते हैं फटाफट प्रिपेयर हो जाते हैं और उनके अंदर प्रोटीन भी क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो मील शुड बी इजीली प्रिपेयर, ऐसा होना चाहिए कि वो जल्द फटाफट से क्या हो जाए प्रिपेयर हो जाए। मेन्यू शुड बी फ्रिक्वेंटली चेंजेज, और ऐसा मेन्यू होना चाहिए जो ऑटोमेट आसानी से उसे चेंज करा जा सके। ऐसा नहीं कि यार ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा चेंज नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं, उसका जो मेन्यू हो फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकें। ये प्रिपरेशन करने के लिए तो अपन 4 चीज़ देखें कि जो मील शुड सप्लीमेंटेड हो जाए, नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड द होम डाइट। नेक्स्ट देखा था अपन द कॉस्ट मील भी शुड बी लो होना चाहिए, एंड मील शुड बी द ईजी टू प्रिपेयर, वो आसानी से प्रिपेयर कर सकें, और शुड बी फ्रिक्वेंटली चेंज, जो मेन्यू उसको आसानी से चेंज कर सकें। अब देखते हैं इसके अगर अपन मॉडल जो मेन्यू है वो तैयार किया हुआ कि अपन जो मिड डे मील जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो फूड जो प्रोवाइड किया जाता है उसका एक मेन्यू देखते हैं अपन किस तरीके से किया जाता है। तो उसके अंदर देखते हैं कि जो फूड स्टफ है ग्राम पर डे पर चाइल्ड, कितने ग्राम होना चाहिए पर डे के हिसाब से एक बच्चे को कितना मिलना चाहिए। सीरियल्स में जो अनाज होता है वो 75 ग्राम पर डे एक बच्चे के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट पल्सेस, दाल होनी चाहिए 30 ग्राम पर डे तो चाइल्ड के लिए। ऑयल एंड फैट होना चाहिए 8 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। एंड लीफी वेजिटेबल जो पत्तेदार सब्जियां होती है वो होनी चाहिए 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। एंड नॉन लीफी वेजिटेबल बिना पत्तेदार सब्जी वाले 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। ये मेन्यू किसके द्वारा, ये मिड डे मील प्रोग्राम के लिए मेन्यू डिसाइड किया जाता है जिसे हर बच्चे के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अपन ने देखे आज जो प्रोग्राम अपन ने देखे हैं वो टोटल अपन ने 7 प्रोग्राम देखे हैं। मैं आपको दोबारा एक समरी के रूप में आपको मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट प्रोग्राम देखा था अपन ने विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम। तो इसके अंदर देखा था अपन विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम के अंदर अपन ने देखा था अंडर 5 वाले चिल्ड्रन उनके लिए विटामिन ए की जो डोज प्रोवाइड की जाती है 1970 के अंदर लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा थ्रू किया गया था। नेक्स्ट जो सेकंड अपन ने पढ़ा था प्रोफाइलेसिस अगेंस्ट न्यूट्रिशन एनीमिया, न्यूट्रिशन एनीमिया के कारण जो हो रही है उनके लिए क्या किया था, उन्होंने टैबलेट स्टार्ट की थी फॉलिक एसिड एंड आयरन की, जो प्रेग्नेंट वुमेन के जिससे क्या न्यूट्रिशन की एनीमिया की कमी दूर हो सके, डेफिशिएंसी क्या हो सके दूर हो सके। नेक्स्ट जो प्रोग्राम पढ़ा इसमें अपन ने कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मतलब जो आयोडीन डेफिशिएंसी हो रही है उसको क्या करना, रिड्यूस करना, कंट्रोल करना। क्यों, जो नॉर्मल साल्ट है उसको हटा के और आयोडीन साल्ट वाला क्या करना उनको प्रोवाइड कराना। और फॉलिक आयोडीन उन क्या जो एक्टिविटीज़ थी उन एक्टिविटीज़ को क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, सर्वे करना एंड मैग्नीट्यूड करना ऑफ आइडिट्यूड को, सप्लाई द आयोडीन साल्ट एंड लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करना और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना एंड पब्लिसिटी करना, इसका यही एक्टिविटीज़ की गई थी। नेक्स्ट